हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है। 11 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये एक ऐसे टाइप में क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देश का विकास है, उसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कैसे हेल्प करता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, मतलब बात है अमेरिका के बारे में कि वहाँ अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि वहाँ के रोड अच्छे हैं, मतलब वहाँ के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका विकसित हुआ है। ठीक है, मीन्स के ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा। तो वही बात इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पे भी लागू होती है कि अगर किसी देश का इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हब, जैसे पोर्ट्स बनाए, तो पोर्ट्स अडानी साहब ने बनाए, है ना। पहले अंबानी, पुराने पोर्ट्स भी थे, ठीक है, विशाखापट्टनम में थे, मुंबई में थे, सूरत में थे, लेकिन जितना जितना पोर्ट्स बढ़ेगी उतनी क्या होगी। अब आपको आज की तारीख बताता हूँ कि एक शिप आता है, कार्गो शिप आता है, तो उसको लोडिंग अनलोडिंग में 1 महीने का टाइम लग जाता है। अगर ये 1 मंथ को हम 10 दिन में रिड्यूस कर पाएँ तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्रीज होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब माल आ रहा है, जा रहा है, उस पर वो पोर्ट पे रुकने में जितना टाइम, अगर वो पे कार्गो डेवलपमेंट अच्छे से हुआ, वहाँ पर अपने पोर्ट अच्छे से बने, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसलिए अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे देशों की सीमाएं लगती हैं और वो एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर सकता है। तो स्पेशलाइजेशन होता है, ग्लोबल वैल्यू के अंदर चेन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा आपका रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, एयर नेटवर्क, मरीन नेटवर्क एनरिच होगा, इतना ज़्यादा ही आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। बेसिकली थ्योरी और ऐसे टाइप में क्वेश्चन है जो कंपटीशन को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, सब आपको पॉजिटिव ही मैनर लिखना है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जिस देश में जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रिसोर्सेज अच्छे होंगे। सिग्निफिकेंस भी यही है, ट्रेड को प्रमोट करता है ना, एफिशिएंसी बढ़ाता है ना, जॉब क्रिएट करता है अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाए हो तो, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट भी होगा, पॉवर्टी यानी गरीबी कम होगी, और डिजास्टर में भी अपन बेटर रिस्पॉन्स कर पाएंगे अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो यही पॉइंट है, एक ऐसे टाइप में क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या रिलेशन है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, 12th क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।